हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, मोहल्ले में शांति बनी रहे। चाहते हैं ना? कोई चाहता है कि झगड़ा ही होता रहे सारा दिन? मजा आता है लड़ाई देखने में? नहीं चाहते ना। चाहे कहीं पर भी हो रही हो, हम यही मन में भगवान से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, मेरे घर में भी, मेरे परिवार में भी और मेरे आस पड़ोस, घर संबंधी सब जगह शांति ही शांति रहे, शांति बनाए रखना। किससे मांग रहे हैं? प्रभु से, परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से, अनेक नामों से। जिस परमात्मा को हम याद करते हैं वो परमात्मा हम सब का पिता एक ही है, लेकिन हम अलग अलग नाम रूप से उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन एक है तो एक को जब जानेंगे, एक को पहचानेंगे, ये जानना है एक है कौन। अनेक नाम हैं, अनेक धर्म हैं और अनेक ही हम सब हैं। क्यों? क्योंकि हम बट चुके हैं आज। अब एक को जानना है और उसको जानने के लिए सबसे पहले पहचान जरूरी है। क्यों है वो भगवान? किस लिए है वो भगवान? परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। हम सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माओं का पिता एक है, परमात्मा। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्माएं नहीं कहा जाता, परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो एक है। हम आत्मा ये शरीर धारण करती हैं और शरीर धारण करके इस शरीर के द्वारा हम जन्म और मरण के चक्कर में आ जाती हैं। परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अभोगता है, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें अजन्मा कहा है। परमात्मा साधारण और वृद्ध तन में, पर काया तन में प्रवेश होकर इस संसार में आते हैं। क्योंकि भगवान अपना तन तो नहीं लेते, जन्म तो नहीं लिया। भगवान का जन्म होगा तो मृत्यु भी फिर होगी, इसलिए भगवान साधारण तन में, जो हमने फोटो सामने रखी हुई है ना, ये हमारे गुरु जी नहीं हैं। गुरु तो हम सब का एक ही है, सब गुरुओं का गुरु है। इसीलिए कहा जाता है सब गुरुओं में गुरु महान, सच्चा सतगुरु एक भगवान। लेकिन वो भगवान हम कहेंगे किसको? वो है निराकार ज्योति स्वरूप शिव। शिव के नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, जिसकी हम सब अभी जयंती मनाने वाले हैं ना। तो परमात्मा की जयंती मनाई क्यों जाती है? क्योंकि परमात्मा अवतरित होकर आते हैं। क्यों आए भगवान? क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमने बुलाया ना, और भगवान ने हमारे से वायदा किया था। क्या वायदा किया था? गीता में वर्णित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में आऊंगा। कब आऊंगा?
क्या वायदा किया भगवान ने? जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा, आएगा तब तब आऊंगा। जब भूल गए? नहीं भूले। फिर कहाँ आए? कहाँ आए? भगवान अपने वायदे के अनुसार इस संसार में अवतरित हो चुके हैं, एक साधारण और वृद्ध तन में, जिनकी फोटो हमने सामने लगाई है। इनके तन में भगवान ने 1936-37 में प्रवेश किया और आज 90 वर्ष हो चुके हैं भगवान को इस धरा पर आए हुए। हमें आपको ये खुशखबरी सुनाते हुए बहुत 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 खुशी हो रही है। जिस परमात्मा को हम अब तक बुला रहे थे वो भगवान आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। लेकिन हमारी विडंबना देखो, हमने पहचाना ही नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी आता है ना, हे मनुख रब तेरे तो वख नहीं, तेरे को पहचानने वाली आंख नहीं। और वो आंख देने के लिए हर साल कृष्ण भाई जी बुलाते हैं हमें यहाँ, इन सबको वो आंख दे दो, सब पहचान सके। लेकिन फिर भी हमने अपनी आंखें खोली ही नहीं है। वो आंख, ये वाली आंखें तो खुली हैं, लेकिन वो आंख जो देने के लिए हम आए हैं, वो आंख हम खोलते ही नहीं हैं। वो फिर बंद की बंद, यहाँ बैठे हैं खुल जाएगी, फिर बाहर जाकर फिर बंद हो जाती है। वो ज्ञान की, समझ की आंख भगवान आ चुके हैं। अब 90 वर्ष तो हो गए और कितनी देर रोकोगे? आखिर जाने का समय तो आएगा ही ना। न तो वैसे भी कह देते हैं कि पता नहीं आज जाएंगे, कल जाएंगे, चले जाएंगे। अब 60 के बाद ही लगते, 60 लगी लाट, 60 के बाद वैसे तो जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन फिर भी 90 वर्ष भगवान इस संसार में, इस धरा पर आए हुए हो गए हैं। वो आए क्यों? इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए। तो कैसे बनेगा स्वर्ग? संसार की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। वो मनुष्य सुधर जाएगा, अपने आप को वो सुंदर बना लेगा, तो संसार अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। अब जरूरत क्या है? मुझे खुद को परिवर्तन करने की, मुझे बदलना है। हम दूसरों को नहीं देखें कि वो बदले तो मैं बदलूं, वो करे तब मैं करूं। नहीं, हम हमेशा ऐसे करते हैं, वो ऐसे करता है, उसने ऐसे किया, वो ऐसे बोलता है। ये बंदूक चला ही रखते हैं, सारा दिन बंदूक चलती रहती है। इस बंदूक की एक ही गोली है दूसरे की तरफ, 3 अपनी तरफ ही है। देख लो करके, एक ही की, एक किसी की तरफ, और ये 3 मेरी तरफ है। वो क्या बता रही हैं ये 3 उंगलियां? कि मुझे खुद को सुधारना है, खुद को बदलना है। दूसरों को देखते रहेंगे तो बदलेंगे नहीं। मैं तो बहुत अच्छा हूं, पर मेरा साथी मेरा साथ नहीं देता। आप उसको भी साथ लेकर चलो। ये नहीं कहो कि उसने साथ नहीं दिया। साथ हमें तब मिलेगा जब मेरा परिवर्तन का मन होगा। जब तक मैंने अपने आप को नहीं बदला, मैंने अपने अंदर गुणों को नहीं धारण किया, तब तक ये समाज, परिवार, घर, संसार स्वर्ग नहीं बन सकता। वो कब तक तरस करेगा? भी तू तरस करता रहे, हम तो गलतियां करते रहेंगे, ऐसा? हमने नहीं सुधरना। सुधरना है। क्या करना है? मुझे
छोटी छोटी बातों से हम शुरुआत करें। छोटी छोटी बातें हैं, वही हम जीवन में अपना लेंगे तो मेरे जीवन का सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे पहली बात, रोज सवेरे उठकर मुझे भगवान को याद जरूर करना है। जरूर याद करो, चाहे कितना भी बिजी हम क्यों ना हो। इतने बिजी नहीं है कि हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ना निकाल सके। इतना बिजी संसार में कोई भी नहीं है ना। इतना टाइम तो निकाल सकते हैं। सवेरे उठकर, और सवेरे का समय सारा हमारा है। अगर दिन भर में हमारे पास टाइम नहीं है तो सुबह उतनी जल्दी उठो। क्यों? क्योंकि हमें खुद को चलाने के लिए उसकी याद की, उसकी शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे कि बाहर जाना हो और आपको पता है आज हम पूरा दिन नहीं आएंगे, तो क्या करते हो? मोबाइल चार्ज करके, पूरा फुल चार्ज करके लेकर जाते हो। 100% बैटरी होनी चाहिए कि कहीं बाहर बैटरी खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आज पूरा दिन बिजी है। जितना ज्यादा बिजी उतनी ज्यादा चार्जिंग। यही अपने साथ भी अपना लो। जितना आज मैं बिजी हूं उतनी मुझे आज घर से चार्जिंग करके निकलनी है। उतना ज्यादा मुझे आज याद करना है। कर सकते कि जितना बिजी, जितना कम काम उतना कम याद, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा याद। क्योंकि बैटरी को चार्जिंग तो चाहिए ना। बिना चार्जिंग के काम कैसे करेगी ये बैटरी? इस बैटरी से बिना चार्जिंग के ही काम लिए जा रहे हैं। अब मोबाइल चार्ज किया नहीं, कह दिया मोबाइल तो खराब है। मोबाइल की कोई गलती है? वो तो खराब नहीं है ना। खराब क्या है? कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। आत्मा को कह रहे हैं खराब है। वो थोड़ी खराब है, आपने उसको चार्ज ही नहीं किया। अब चार्ज करोगे तभी तो उसके अंदर शक्ति आएगी ना, तभी तो वो काम करेगी। आत्मा की बैटरी को अब चार्ज करो। क्या करना है? सबसे पहला कर, अपने काम शुरू करने से पहले भगवान को याद जरूर करना है। सुबह उठकर हमें बहुत काम होते हैं, कोई शक नहीं है। 5 मिनट पहले उठ जाओ ताकि भगवान की याद का टाइम मुझे पूरा मिले। ये नहीं जल्दी जल्दी धूप बत्ती की, चलो चलो भगवान को याद करो, फटाफट धूप बत्ती की है, नाश्ता बनाना है, उसने जाना है, उसने जाना है, उसने जाना है। ये तो काम चलाऊ काम है। ये तो काम पूरा कर रहे हैं हम। किसको चला रहे हो? भगवान को। उसको तो पता है आप काम चलाऊ काम कर रहे हो। इसलिए 5 मिनट पहले उठो, चाहे 2 मिनट उसको याद करो, लेकिन प्रेम से, बड़े प्यार से, उस भाव से कि मैं उससे प्यार करती हूं, उस भाव से उसे याद करो। और उसके साथ साथ दूसरा काम क्या करेंगे? सुबह के समय जितना हो सके शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत। बच्चे नहीं उठ रहे तो क्या करोगे? राय का गुस्सा, प्यार से, शांति से उन्हें उठाओ और 5 मिनट पहले उठाओ। वही तो प्यार की विधि अपनाएं। कोशिश करें हमें गुस्सा नहीं करना, शांत रहना है। सवेरे का समय है, भगवान का समय माना गया है और मुझे शांत रहना है। ये छोटी छोटी विधियां ही हमारी बैटरी को चार्ज करती रहेंगी। हम भगवान का नाम जो ध्यान करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ये विधि है कि मेरी बैटरी चार्ज होती रहेगी। और उसके साथ हम दूसरों को भी भगवान की याद दिलाते रहें। घर में कोई अच्छी बातें, कोई भजन, ये चला कर रखो सुबह सुबह।
बच्चों को भी उनके बारे में बताओ, उनको भी पूजा के लिए हम आगे बढ़ाएं, ताकि मेरे जीवन में शांति के साथ साथ परिवार में भी शांति बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। अब शुद्ध भोजन माना अपने मन को मजबूत बनाने के लिए सबसे 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 ज्यादा जरूरी है। जब हम सब छोटे थे या जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके टाइम में कोई होटल था कोई? तो आज हम खाना बनाने से इतना कतराते क्यों हैं? बोलो माताएं, आज हम खाना बनाने से इतना कतराते क्यों हैं? नहीं भैया से तेजा भी नहीं कतराते, नहीं, दो मेहमान आ जाते हैं, चलो होटल में। होटल आज इतने क्यों खुले? हमने ही तो खुलवाए, हमारी वजह से ही तो खुले। अगर हम जाएंगे नहीं तो वो खोलेंगे क्यों? वहां क्या शुद्ध अन्न मिल रहा है? हम सोच सकते हैं, हमें पता है कैसा खाना मिल रहा है, फिर भी हम चाव से वही खा रहे हैं। हम अपने आप से करें कि हमें वो खाना नहीं खाना। शुद्ध भोजन खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। जितने प्यार से आप खाना बनाओगे, भगवान को भोग लगाओगे, और खाने वाले भी उतने प्यार से खाएंगे। जो कहते हो ना मेरे पति में गुस्सा बहुत है, बच्चों में गुस्सा बहुत है, वो खाना ही गुस्से वाला खा रहे हैं तो खाएंगे, वही तो करेंगे ना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। खाना बनाने वाला के भाव क्या है, किस भाव से खाना बन रहा है, तो खाने वाले पर असर भी तो वही पड़ेगा ना। आपने एक दुकान से सामान खरीदा, उसमें से थोड़ा सा अपने घर रख लिया, थोड़ा सा आप मंदिर में दे आए, और थोड़ा सा होटल पे दे दिया। तीनों जगह खाना बना एक ही सामान से। मान लो तीनों जगह आपने ही बनाया, पहले अपने घर पर बनाया, फिर मंदिर में बनाया, फिर होटल पर बनाया। तीनों में अंतर है अंतर? आपने ही बनाया है, कोई और बनाने नहीं गया था। पहले हमने घर पर बना लिया, फिर हम मंदिर में बना कर आए, फिर हमने होटल पर जाकर बना दिया। एक ही दुकान से सामान खरीदा, एक ही सामान में से हमने 3 जगह 3 पोर्शन बना दिए। क्या तीनों में अंतर है ना? घर पर जो खाना बना है वो प्यार से भरा हुआ है। मेरे पति ने खाना है, मेरे बच्चों ने खाना है, उसमें प्यार भरा हुआ है। और मंदिर में जो खाना बना है वो तो खाना है ही नहीं, वो तो भगवान को भोग लगाया है, इसलिए वो प्रसाद है। उसका एक कण भी हम व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि भगवान को भोग लगाया है। और होटल में खाना बना है ये सोचकर खाना बिकेगा तो मेरे घर में पैसे आएंगे, बिजनेस माइंडेड। तभी तो आज सारे बिजनेस माइंडेड हैं, सब यही सोचते हैं। क्योंकि खाना बनाने वाला क्या सोचकर खाना बनाकर बेच रहा है कि खाना बिकेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। वो कुछ भी कर रहा है, शराब पी रहा है तो भी बनाएगा, उसने हाथ धोए नहीं धोए, खाना सब्जी धोई नहीं धोई, उसने तो बनाना है बस, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। तो सबसे शुद्ध भोजन कौन सा? मंदिर वाला। हम रोज प्रसाद नहीं खा सकते, हर रोज सुबह शुद्ध भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और फिर उसे ग्रहण करो। सारा भोजन ही प्रसाद बन जाएगा। हम सब ने अपने अपने घर में कान्हा जी रखा हुआ है, रखे हुए हैं ना कान्हा जी, सब भोग भी लगाते हैं।
क्या भोग लगाते हो? जो हम खा रहे हैं, जब हम जिनको घर पर लाए हैं, हमारा फर्ज है जो उनका भोजन है वही हम उन्हें खिलाएं और वही हम खुद भी स्वीकार करें। भगवान को कभी भी तामसिक भोजन स्वीकार नहीं कराया जाता। ये नहीं सोचना कि यही भोजन हम भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मन शुद्ध करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये विधि सबसे ज्यादा अच्छी है और जरूरी भी है कि मन को शुद्ध करें। जितना हो सके हम बाहर के भोजन से बचें, तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो मन शांत होगा तो मन में प्यार आएगा, प्यार होगा तो खुशी होगी, खुशी होगी तो सुख का अनुभव होगा, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। सिर्फ एक कोई भी हम अपने जीवन में नियम को अपना ले, उस नियम में ही सुख है। जहां भी कोई भी एक नियम हमने ले लिया, वो अपने आप मेरे जीवन में सारे गुण लाता चला जाएगा। तो परम पिता परमात्मा जो अब इस संसार में आए हुए हैं, आकर के हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हे मानव आत्माओं, हे मनुष्य आत्माओं, जागो, खुद को पहचानो और मुझे भी पहचानो। खुद को पहचान कर, मुझे याद करो, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम मुझे वैसा ही जानकर, पहचान कर याद करेंगे, तब हम इस परम पिता परमात्मा को पा सकेंगे। लेकिन पाएंगे कैसे? पाएंगे कैसे? उसको पाने के लिए पहले जानना है, हम सबका पिता एक निराकार परमात्मा शिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो इस धरा पर काया तन में प्रवेश होकर आते हैं। वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है। वो दुख हरता, सुख करता है। हम सबके दुखों को हरकर हमें सुख देने वाला है। लेकिन हम याद करेंगे तब ही तो हम सुख का अनुभव करेंगे। भगवान कभी हमें दुख नहीं देते, दुख तो हमें हमारे कर्मों से मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। कभी कहा जाता है, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। कर्म जैसा होगा फल भी वैसा ही मिलेगा। तो कितनी धूमधाम से मनाते हैं ना। तो भगवान की भी शिवरात्रि माना, हम भगवान की जयंती मना रहे हैं। रात्रि माना ही अंधेरा, जहां हम सो जाते हैं। तो इसलिए अभी तक सोए हुए थे, इसलिए रात्रि मना रहे थे। आज से हम जयंती मनाएंगे, रात्रि नहीं। रात में सोना नहीं है, जागना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। अगर इस अंधेरी रात में सोए रहोगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं। जो जागेगा सो ही पाएगा। जागना माना जो इन आंखों से हम रात को जो सोते हैं, उस सोने और जागने की बात नहीं है। ये अज्ञान की नींद से जागने की बात है। हमारी जो आंख, समझ की आंख, ज्ञान की आंख बंद हुई पड़ी है, उसे अब खोलो। खोलने का समय है। आश्रम आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। हर वर्ष आपको यही संदेश, यही मैसेज दे करके जाते हैं कि जागो भाइयों, जागो बहनों, भारत में फिर भगवान आए हैं और आकर अपना भगवान से सुख, शांति, प्रेम, खुशी
अनंत पवित्रता का जितना वर्षा लेना है ले लो। वो झोलियां भरकर देने वाला लुटा रहा है। फिर मत कहना हमारी झोली खाली रह गई। वो देने वाला तो झोलियां सबकी भर रहा है, परंतु हम ही झोली नहीं भरेंगे तो भरेगी कैसे? हमारी मर्जी होगी। उसने तो अपने सुना दिया, अब मर्जी तो आपकी है। तो उस एक निराकार परमपिता परमात्मा को जब पहचान कर याद करेंगे तभी तो उससे ये प्राप्ति कर सकेंगे ना। तो अब याद करने की विधि क्या है? हर एक को याद करने की विधि को याद कैसे करेंगे, तो उसकी विधि भी अभी सिखाएंगे। सीखनी है कि कैसे याद करें। उस विधि से हम याद करेंगे तो थोड़ा ही टाइम लगेगा और थोड़े से टाइम में हम प्राप्ति बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और अभी हमें चेतना बहन सिखाएंगी कि हम भगवान को याद कैसे करें। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो आप सभी? कैसे है सभी? पीछे जो नहीं दिखाई दे रहे वो भी बताएं। कैसे है सभी? प्रवीण बहन जी उधर वीडियो बनाओ उनकी सबके। देखो अब जैसे मैंने वीडियो के लिए बोला ना, सब खुश हो गए। सब जाग गए। कि मेरा फोटो आएगा, है ना। और भगवान का कैमरा जो हर समय हमारे ऊपर है, उनके कैमरे में जो वीडियो बन रही है उसका क्या करेंगे फिर? उसमें तो सब कुछ कैप्चर हो रहा है ना। अच्छा भी बुरा भी, कभी मूड ऑफ है, कभी अच्छा है, कभी गुस्सा है, कभी इरिटेशन है, कभी तनाव है, कभी चिंता है। उसके कैमरे में तो सब कुछ कैप्चर हो रहा है। तो फिर क्या करोगे जब सामने जाओगे भगवान के? वो दिखाएगा पूरी वीडियो, देखोगे? चाहे देखो चाहे ना देखो वो दिखाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरी जो वीडियो है भगवान के कैमरे में अच्छी रिकॉर्ड हो, तो वो अच्छी वीडियो बनवाने के लिए मुझे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि रिकॉर्ड तो वही होगा जो हम करते हैं। क्या करें बताओ आप सभी? क्या करोगे? क्या सीखा अभी दीदी से? बोलो। खुश रहना पड़ेगा। खुश रहना पड़ेगा। वेरी गुड। और बताओ और क्या करेंगे? बोलो। प्यार करेंगे, परमात्मा को रोज याद करेंगे। वेरी गुड। और उनसे प्यार करेंगे। और पीछे वाली बहनें भी बोलो। उसके बताए मार्ग पे चलेंगे। उसके बताए मार्ग पर चलेंगे। तो ये सारी बातें आप सबको पता है करना क्या है, पर फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? हम सभी चाहते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में सुख आए। से पूछती हूँ कि जितना समय भगवान को नहीं, जितना समय आप भक्ति करते हो, जितना समय आप मंदिर के लिए निकालते हो, क्या इतना सा समय देने से घर में सुख आ जाएगा? जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी? करें। क्या सभी परिवार सुबह जब अपने मंदिर में आप दिया जलाते हो, आरती करते हो, क्या सभी एक साथ इकट्ठे होकर करते हो? करते हो? तो सुख किस किस को चाहिए घर में? केवल एक व्यक्ति को चाहिए क्या जो घर की गृहिणी है?
किसको इसको चाहिए, किसके लिए मांग रहे हो, पूरे परिवार के लिए मांग रहे हो ना। तो फिर एक नियम तो बनाओ, कम से कम अपने बच्चों को, पूरे परिवार को साथ लेकर तो करो। बना सकते हैं ना ये? क्यों नहीं बनाते? सुख तो परिवार के हर एक व्यक्ति को चाहिए ना, खुशी तो हर एक व्यक्ति को चाहिए ना। क्या आपके खुश होने से पूरा परिवार खुश हो जाएगा? सबको करना पड़ेगा ना। तो पहल मुझे करनी है बस। आप उनको सिखाइए, साथ लेकर चलिए, कभी ना कभी तो परिवर्तन हो ही जाएगा। उंगली करते हैं दूसरे की तरफ, तो 3 उंगली अपनी तरफ करते हैं। तो यहीं से शुरुआत कर लो कि दूसरे को मैं बदलना चाहती हूँ, उसकी तरफ तो 1% है, उसको बदलना है, पर उसका 1% बदलना भी चलेगा। पहले मुझे ज्यादा परिवर्तन लाना है ना। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी है। कहीं किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गया। किससे बिछड़ गया? परिवार। सारे जवाब नहीं दे रहे। परिवार से बिछड़ गया। वो बिछड़ा तो कहीं कोई दूसरा परिवार उसको मिल गया। उस परिवार वालों ने उसको पाला, परवरिश की, उसकी अच्छी शिक्षा भी उसको दी, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब भी वो करने लगा। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उस बच्चे को ये बार बार मन में विचार चलता था कि मैं इस समय जहां हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ का नहीं हूं। ये मेरा असली परिवार नहीं है, ये मेरे असली पिता नहीं है। किसको लगता था ये? बच्चे को। जो बच्चा बिछड़ गया था परिवार से, उसको लगता था। तो ऐसे ही करते करते उसका जीवन बीत रहा था। अचानक उनके गांव में एक साधु, एक संत, एक महात्मा जी आए। अनाउंसमेंट हुई, उसके दोस्त ने उनको इनवाइट किया कि चलो हम भी संत के, महात्मा जी के दर्शन करके आते हैं। उसने कहा मेरा मन नहीं है जाने का, है ना। आज जैसे आप सबको बुलाया, आप में से भी कोई है किसी का मन नहीं था आने का, पर कृष्ण भाई जी ने बुलाया है तो आ गए। है कोई तो होंगे कि अगर हम कृष्ण भाई जी के घर नहीं गए तो वो भी हमारे घर नहीं आएंगे। फिर वो भी हमारे घर नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना, है ना। सब ईश्वर से मिलने के लिए आए ना। तो आप सभी तो फिर बहुत अच्छे हो, बजाओ अपने लिए ताली। जिन्होंने नहीं बजाई उनके लिए क्या समझूंगा? हाँ ये ठीक है। मैं तो थोड़ा फर्क क्या दे दूँ। बजाओ अपने लिए ताली। आप बहुत अच्छे हो। तो मैं ठीक है। वो क्या दिमाग बात काट चल आ रही गया। थी? हाँ जी। बच्चा बिछड़ गया परिवार से। गांव में संत आए, संत से मिलने का इनविटेशन मिला, परंतु मन नहीं है जाने का। तो फिर भी रिक्वेस्ट करने पर दोस्त के वो चला गया, बेमन से, है ना, अमन से चला गया। तो जैसे ही वो पंडाल में जाकर पहुंचा, संत के सामने बैठा, तो संत ने बड़े प्यार से कहा कि बच्चे, आप अभी जहां हो ना, वो आपका घर नहीं है, वो आपका परिवार नहीं है। वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया।
सोचने लगा, विचार करने लगा। उसको तो नहीं पता था ना, क्योंकि बचपन से वो जिस परिवार में रहा, भले उसका परिवार था, चिंता होती थी, मनन हो चलता था, विचार चलते थे, पर मान तो उसी को रहा था ना परिवार। उसका चिंतन चला उसी समय कि मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर में माता पिता भी हैं, फिर महात्मा जी मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? तो महात्मा जी ने उनको कुछ ऐसी बातें बोली, और वो बातें वही थी जो दीदी ने जब बोलना शुरू किया तो आप सबको भी बोली। अब मुझे याद कराओ वो कौन सी बातें थी। मैं कौन हूँ? आत्मा। बोला था ना, लेकिन बताया था ना, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मेरे पिता कौन है? परमात्मा है। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? शांति धाम बताया था ना। तो यही सारी बातें महात्मा जी ने, संत ने उस व्यक्ति को बताई। वास्तव में वो व्यक्ति, वो बिछड़ा हुआ बच्चा कौन है? वही आत्मा ही है, तो विचार करो, वही हमारी आत्मा ही है, इधर उधर भटक रही है। हम ही हैं। हम जब इस दुनिया में आए तो किससे बिछुड़कर आए? अपने सच्चे अलौकिक पारलौकिक परम पिता, मुझ आत्मा के जो सच्चे पिता हैं, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य हैं, उनसे बिछुड़कर आए ना सभी। तो क्या आप सभी का चिंतन नहीं चलता कभी कि ये घर मेरा घर नहीं है, ये परिवार मेरा परिवार नहीं है, यहाँ तो हम कुछ समय के लिए अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हुए हैं। नहीं चलता कभी चिंतन। अगर चिंतन चलता भी है तो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो सही मार्गदर्शन मिलना भी जरूरी है। आज वही देने के लिए हम आपके पास पहुंचे हैं। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? मेरा अपना असली घर कौन सा है? क्योंकि यहाँ जिस घर में अभी हम हैं, हम तो खुद को शरीर समझ बैठे हैं, ईंट पत्थरों के मकान को अपना घर समझ बैठे हैं, और जिसने जन्म दिया उस पिता को पिता मान बैठे हैं। जिससे बिछुड़ कर आए थे उस भगवान को तो हम भूल बैठे हैं। तो आज हम आपको आपकी पहचान वो याद दिलाने आए हैं। आपको पता है, हम तो केवल याद दिलाने आए हैं। कौन हूं मैं? बताओ, कौन हूं मैं? इस शरीर को ना देखना, ये 5 तत्व का शरीर तो हमें प्रकृति ने दिया है। मैं अकेला आया था, कहते हैं ना, अकेला अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो वो अकेला जो आया था वो कौन? आत्मा। वो चमकता हुआ सितारा, वो बिंदी, वो प्रकाश के समान वो सितारा इस दुनिया में आया था। यही मेरी वास्तविक पहचान। अपनी पहचान के साथ साथ अपने स्वमानों को याद करो, है ना। जैसे एक सरपंच का बेटा, उसको बड़ा नशा होगा, गांव में वो कितने रोब से चलेगा, कितना रोब दिखाएगा सबके ऊपर। क्यों? सफाई ना मुंडा में माता जी कह रही है, सोचेगा कि मैं सरपंच का बेटा हूँ, है ना। तो हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान के।
किसके बच्चे हैं? बोलो। सब पता है आपको सभी को ये सारी बातें? किसके बच्चे हो? परम पिता परमात्मा के किसके बच्चे हो? पिता परमात्मा। वो कैसा है? कैसा है वो? शक्तिशाली। कहते हैं ना परमात्मा को सर्वशक्तिमान, है ना? सर्व सिद्धियां, सर्व शक्तियां, तो वो उस ईश्वर को प्राप्त है। उस ईश्वर, वो ईश्वर उसका सागर है। हम कौन हैं? हम भी तो उसी के बच्चे हैं। तो आज हमारे पास वो सब जो उसके गुण हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसकी पावर है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर आज हम घर में एक कुत्ता पाल लें, कोई पक्षी को पाल लें, वो भी आपकी भाषा सीख जाता है, आपके जैसा भोजन करना सीख जाता है, आपके जैसा व्यवहार सीख जाता है। तो अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो प्यार, वो खुशी, वो गुण, वो क्यों नहीं है? सांसारिक हम घिर चुके हैं। सच्चाई है, सत्य है। हमने घेरा है खुद को, किसी ने नहीं घेरा। अगर आज इस समय भी आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप भगवान की याद में बैठोगे ना, तो भगवान आपकी पूरी मदद करेगा। आपके सारे काम वो इतने आसान कर देगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा। और अगर आप यहाँ बैठे हुए भी चिंता करते रहोगे कि घर पे जाना है, भोजन बनाना है, बच्चे आ गए होंगे, ये करना है, वो करना है, तो फिर भगवान मदद करेगा? भगवान कहेगा इनके बच्चे हैं, मैं क्यों मदद करूं? और आप दूसरा भाव जोड़ दो कि ये परिवार भगवान का है, मेरे बच्चे नहीं हैं। इस दुनिया में आए तभी तो मिले ना बच्चे। किसके हैं? भगवान के। किसके हैं? सच्चे सच्चे बताओ, किसके? भगवान के। परमात्मा के हैं। जब मैं बच्ची हूँ परमात्मा की, तो मेरे साथ मेरा परिवार भी तो उसी का बच्चा है ना, उसी के बच्चे हैं ना। तो जब वो मेरा ध्यान रख सकता है, तो क्या वो पूरे परिवार का ध्यान नहीं रखेगा? रखेगा। कब रखेगा? जब मुझे उस पर पूर्ण विश्वास होगा, तब रखेगा। तो पूरे निश्चय के साथ, पूरे निष्ठा के साथ और अटूट प्रेम के साथ, गहरे प्यार के साथ, संबंध के साथ उस ईश्वर को आप याद करिए, उनसे बातें करिए। भक्ति को तो वो भी समय देगा ना जो उसको प्यार करेगा। प्यार तो वो सबको करते हैं, पर जो उसको करेगा उसको वो ज्यादा करेंगे। तो बनना है ना भगवान के प्यारे बच्चे, बनना है ना। वैसे तो हैं हम सभी प्यारे बच्चे, पर और ज्यादा प्यारे बनना है। तो हर रोज उस प्यारे परमात्मा को प्यार से मुझे याद करना है। और जो आप मंदिरों में जाकर गाते हो, बोलते हो, उसको सिर्फ गाना नहीं है, सच में महसूस करके देखना कि वो मेरे पिता है, वो मेरी माँ है। सोचने के साथ साथ आप महसूस करके तो देखो, जीवन बदल जाएगा आपका। जीवन में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा। और विचार बदलेंगे तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो जीवन में संतोष आएगा कि नहीं आएगा? जीवन में खुशी आएगी कि नहीं आएगी? है ना? चिंताएं दूर होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, होगी ना।
तो सुख तब मिलेगा। तो अभी हम आपको एक छोटी सी बातें करनी है ना। जैसे अभी आपको आपके माँ का, आपके बच्चे का, किसी का भी फोन आ जाए तो क्या क्या बातें करते हो उनसे? कोई सिखाता है आपको? नहीं सिखाता ना। तो भगवान को भी बना लो ना अपनी माँ, करो ना उनसे सारी बातें, अच्छी बातें। कुछ गलती हो गई दिन में तो भगवान को सुनाओ। मेरे भगवान, मेरे मीठे बाबा, प्यार से हम उनको बाबा बोलते हैं। बाबा माना पिता, तो प्यार का शब्द है बाबा। मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आज मेरे